Assalamualaikum dear students. My name is Nafis Amanullah. Welcome to my YouTube channel The Learning Curve. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स भी डिस्कस किए, जिसमें एक फैक्टराइजेशन था और सेकंड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। अब हम सबसे इजीएस्ट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको आज डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आता कैसे है। समटाइम्स बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली सॉल्यूशन सेट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट में आंसर आता है ए बी सी की फॉर्म में, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। आज सबसे पहले हम इसको डिराइव भी करेंगे। एक तो इससे ये होगा कि 1.1 में क्वेश्चन 3 में जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस किए थे, वो रिवाइज हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है, और फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर गिवन, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन थी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने सबसे पहला स्टेप ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है, जो भी नंबर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन की हर टर्म को a से क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस c डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 0। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप होता है कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो आ रही है, दैट इज सी ओवर ए। तो हम सी ओवर ए को इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। ये प्लस सी ओवर ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स होता है कि x के कोएफिशिएंट को, जो कि इस केस में b ओवर a है, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। b ओवर a मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और चेक करें आंसर क्या आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, b ओवर 2a। उसका स्क्वायर लें और इक्वेशन की दोनों साइड से उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे जी, x का स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर a प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो वैल्यूज लिख लें। यहाँ पर x है आपके पास, सेकंड b ओवर 2a है, और दरमियान वाली वैल्यू का यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे, तो दरमियान वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो हम प्लस लगा लेंगे। इसके हम स्क्वायर ले लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारे पास ये, इक्वल्स टू माइनस सी ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। राइट साइड पे अब हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। एलसीएम आ गया हमारे पास, a से a के कैंसिल हो गया, 4a बच जाएगा हमारे पास। जब हम 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, उस 4a को हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, by taking square root on both sides, by taking square root on both sides। जब हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर, b ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं भी अरेंज कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर x प्लस बी ओवर 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कि प्लस बी ओवर उधर जाके माइनस बी ओवर ए हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, 2a से 2a कैंसिल, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, रिजल्टिंग फार्मूला हमारे पास आया, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिर्फ ये काम करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी ना, उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हम ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। उन वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली उसका जो वो आंसर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को जो है वो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पर गिवन है। पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। दिस इज द पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 7x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। रीअरेंज करने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन बन रही है इसको कहें इक्वेशन नंबर 1 आप, और इसके नीचे बिल्कुल लिखें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको कहें इक्वेशन नंबर 2। आप स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें। इक्वेट मींस कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, जो सिमिलर टर्म्स उनको कैंसिल कर दें। अब यहां पर देखिए हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। ये आपने साथ लिखना भी है कि आप कर क्या रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब a b c की वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला हमें गिवन है, हमने अभी डिराइव किया था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूला में, ए बी सी की वैल्यूज हमने निकालनी है। उन वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए b के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर माइनस 4a, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर -1 और c आ रहा है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू -1। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7, प्लस माइनस प्लस लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस स्क्वायर इज प्लस 7 स्क्वायर इज 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम्स 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम्स -2। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 49 में 8 को ऐड कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 इज 57, 57 डिवाइडेड बाय -2। अब ये जो माइनस है ये ऊपर वाले साइन चेंज कर देगा, तो ये +7 -7 हो जाएगा। प्लस माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएंगे। अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स फर्दर जो है वो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट 57 जो है वो हमारे पास जो है वो किसी का भी 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -7
प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल है। वैसे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए देता हूँ कि ये लेक्चर पूरा सुनने के बाद आप इसका जो पार्ट नंबर 2 है दिस वन, और ये पार्ट नंबर आप इसका क्या कहते हैं कि पार्ट नंबर 6, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बाकी जो दरमियान वाले तीनों पार्ट्स हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, इनमें इक्वेशंस को रीअरेंज करना, तो ये तीनों मैं आपको खुद सॉल्व करके देता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, अंडर रूट का साइन आ जाए तो पता नहीं समझते कि क्या हो गया, यहाँ पर कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस एंड 4 अंडर रूट 3 इधर आके माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कहें इक्वेशन नंबर 2। इनके साथ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बी हमारे पास आ जाएगा 1, और सी हमारे पास आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस बी, दैट इज माइनस 1, बी 1 है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 3 है, और c हमारे पास क्या है जी माइनस 4 अंडर रूट 3 है जी, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोबारा समझ लें, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया वो हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। x equals to minus 1 plus minus under root 1 plus 16 3 times is the 48 divided by 2 under root 3। तो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 इज दी 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 होता है डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो इसको हम अब क्या कहते हैं कि एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और एक बार ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, 2 3 times is the 6, तो x is equals to 3 divided by under root 3। यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 को हम अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट जो है वो एक अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और x is equals to माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, 2 4 टाइम्स 8, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3।
तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम इसका। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा एक इसका -2/√3 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 3/√3। तो स्टूडेंट्स ये इसका सोल्यूशन सेट था। माजरत आपको मेरे क्वेश्चंस के साथ साथ जो है वो मुर्गों की भी आवाज़ें आ रही हैं। हमारे हमसाए एक्चुअली उन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं, तो लेक्चर चूंकि मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड करता हूँ मोस्टली नमाज के बाद, तो उनका भी शोर करने का यही टाइम होता है, तो उसको एक्सक्यूज कीजिएगा ज़रा। ये लीजिए एक बार फिर सुन लें आप। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं इसके। पार्ट नंबर 4 इज 4x² -14 इक्वल्स टू 3x। तो इसको रीअरेंज कर लें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 4x², 3x इधर आके -3x हो जाएगा हमारे पास, -14 इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा 4, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b हमारे पास आ जाएगा -3 और c हमारे पास आ जाएगा -14। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -b माइनस इंटू बी इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² में हम क्या पुट करेंगे, -3² -4 और a हमारे पास है जी 4 और c जो है दैट इज -14 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 4। x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +3 प्लस माइनस बेटा -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा +9। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 16 होता है। और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो आई थिंक सो 224 आएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 तो 4 224, यस 224 डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम्स इज द 8। अब स्टूडेंट्स 224 में हम 9 ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 224 प्लस 9, ये हमारे पास बन जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 8। तो 233 किसी भी चीज़ का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम मजीद आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ से आ जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट आज के लेक्चर के लिए, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें पार्ट नंबर 5 इज 6x² -3 -7x। 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले x² वाली वैल्यू आनी चाहिए, देन x वाली आनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इनको कंपेयर करने से x² से x² कैंसिल, a हमारे पास आ जाएगा 6
बी हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल आ जाएगा -7 और सी हमारे पास आ जाएगा -3। अब हम इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला में ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दें। x equals to minus, what is b, that is -7 plus minus b square, that is -7 square minus 4, a is 6 and c is -3 divided by 2a, a is 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स माइनस इज +7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस स्क्वायर इज प्लस 7 स्क्वायर इज 49 minus into minus is plus 4 into 3 is 12 and 12 into 6 is 72 divided by 6 2 times is 12। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्व करने से ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 9 प्लस 2 11, 1 और 1 कैरी, 7 प्लस 4 इज 11, 7 प्लस 4 इज 11, 11 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। स्टूडेंट्स 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। अब एक बार हम 7 में 11 को ऐड करेंगे और एक बार 7 से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 प्लस 11 बाई 12 और सेकंड हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बाई 12। x इक्वल्स टू 7 प्लस 11 इज हमारे पास ये आ जाएगा 18 बाई 2। x इज इक्वल्स टू 2 9 टाइम्स इज 18। इन सिमिलर वे x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 11 इज, तो ये हमारे पास आएगा -4 डिवाइडेड बाई 12। 4 1 दा 4, 4 3 टाइम्स 12, x इज इक्वल्स टू -1 बाय 3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ड्राइव कैसे होता है और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हमने फर्स्ट 6 पार्ट्स को देखा, जिसमें से मैंने पार्ट नंबर जो है वो 2 जो है और पार्ट नंबर 6 वो आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। अब लेक्चर पूरा सुनने के बाद आप इनको सॉल्व करें और देखें कि क्या आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की समझ आई है या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।